बॉलीवुड में पहले सलमान ऐश्वर्या के बीच क्या हुआ सब जानते हैं। फिर ऐश्वर्या और विवेक के बीच क्या हुआ ये भी सब जानते हैं। इसके बाद ऐश्वर्या की वजह से विवेक और सलमान के बीच क्या हुआ ये भी सब जानते हैं। विवेक का करियर लगभग खत्म सा हो गया उस झगड़े के बाद। लेकिन विवेक ओबरॉय के घर में क्या कभी इस झगड़े पर बात होती है? क्या उनके पिता सुरेश ओबरॉय जब सलमान खान से मिलते हैं तो उनके मन में कुछ होता है, या क्या वो अमिताभ बच्चन से मिलने में कतराते हैं? क्या कुछ होता है ऐश्वर्या और विवेक के रिश्ते के बाद सुरेश ओबरॉय और अमिताभ बच्चन के बीच, सुरेश ओबरॉय और सलमान खान के बीच? इसी मुद्दे पर सुरेश ओबरॉय ने खुलकर बात की है। आप जानते हैं हाल ही में वो फिल्म एनिमल में दिखाई दिए थे, जिसमें उनका कैरेक्टर रणबीर कपूर के कैरेक्टर के ग्रैंडफादर के रोल में था। तो मैं आपको उसी इंटरव्यू के हवाले से बता रहा हूं कि क्या कहते हैं सुरेश ओबरॉय विवेक और ऐश्वर्या के बारे में। तो सुरेश ओबरॉय कहते हैं कि विवेक और ऐश्वर्या के बारे में मुझे सबसे पहले अगर किसी ने बताया था तो वो थे राम गोपाल वर्मा। और उन्होंने ये कहा था कि मुझे ज़्यादातर चीज़ों के बारे में पता नहीं था, मुझे इस बारे में सबसे पहले रामू ने बताया, राम गोपाल वर्मा ने। और उनसे पहले भी किसी और ने भी मुझे इस बारे में इशारा दिया था कि ऐसा ऐसा है, सेट पर कोई फ्रेंड आती है। तो मैंने विवेक को समझाया था कि ये सब मत करो, और कम से कम शूटिंग के समय तो मत ही करो, जो करना है अलग से करो। पर अब कोई किसी को कितना ही समझा सकता है। सुरेश ने भी बताया कि एक बार ऐश्वर्या विवेक के साथ उनके घर भी आई थी, और उन्होंने कहा कि जब वो लड़की हमारे घर आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे किसी आपके बेटे की फ्रेंड घर पर आएगी तो आप क्या करेंगे, उसको प्यार देंगे, उसका स्वागत करेंगे। लेकिन सुरेश ओबराय कहते हैं मुझे ये नहीं पता था कि इसके पीछे क्या पक रहा है, यानी वो लव स्टोरी को नहीं जानते थे। फिर उनसे पूछा गया कि क्या विवेक और ऐश्वर्या की इस हिस्ट्री की वजह से उनके और अमिताभ बच्चन के संबंधों में कोई फ़र्क पड़ा है। तो इस पर वो कहते हैं कि मैं कभी मिस्टर बच्चन का फ्रेंड था ही नहीं, मैं सिर्फ उनका को स्टार था। हमारा रिश्ता इंडस्ट्री के हिसाब से था। उन्होंने मुझे अपने बर्थडे पर भी इनवाइट किया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग पता भी नहीं चलने देते, और जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। जाहिर है बड़ी औपचारिक सी मुलाकात होती है। सुरेश ने यह भी कहा कि इंडस्ट्री में आज भी मुझे अगर अमिताभ बच्चन मिल जाते हैं या सलमान खान मिल जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। कहते हैं सलमान बहुत इज़्ज़त भी करता है मेरी। कई बार मैंने देखा वो सिगरेट पी रहा था तो आदर के हिसाब से वो सिगरेट छुपा लेता है, जैसे बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पीते हैं। तो और बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है। मैं सलमान खान के पिता सलीम खान की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मेरा बेटा विवेक जब भी सलीम खान से मिलता है उनके पैर छूता है। तो वो कहते हैं कि ये सब बातें हो जाती हैं, लेकिन इससे रिश्ते बिगड़ते नहीं हैं। जो हो गया वो हो गया, इस मूड में उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं अभी सलमान से मिलूंगा तो बात नहीं करूंगा, या मैं ऐश्वर्या से बात नहीं करूंगा, या मैं अमिताभ बच्चन से बात नहीं करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो होना था वो हो चुका। उन्होंने ये भी कहा कि अभिषेक बच्चन अक्सर मेरी बेटी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोनों परिवारों के बीच में। आप जानते हैं कि ऐश्वर्या और विवेक ने साल 2004 में क्यों हो गया ना में काम किया था। इसी के सेट पर दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। इसमें अमिताभ बच्चन भी एक प्रमुख रोल में थे, और उसके बाद जो सब हुआ वो सब आप जानते हैं, सारी हिस्ट्री जानते हैं। बस बहुत समय से ऐसा कहा जा रहा था कि क्या सुरेश ओबरॉय के भी रिश्तों पर असर पड़ा होगा, क्योंकि वो भी इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, और क्योंकि सुरेश ओबरॉय के बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ होते नहीं हैं। अभी एनिमल हिट हुई है तो लोग उनसे बात कर रहे हैं, और जब सुरेश ओबरॉय से बात हो तो विवेक का जिक्र होना लाजमी है, और विवेक का जिक्र हो तो ऐश्वर्या और सलमान का जिक्र होना भी लाजमी है। हालांकि विवेक कई बार खुलकर बोल चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने सबक सीखा इस रिश्ते के टूटने से। खैर, आज स्थिति ये है कि दोनों क्या बल्कि कहें तीनों बहुत अलग अलग रास्तों पे जा चुके हैं। ऐश्वर्या अलग रास्ते पर जा चुकी हैं, सलमान अलग हैं, विवेक अलग हैं। विवेक और ऐश्वर्या अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं, सलमान पहले की तरह सिंगल हैं। लेकिन ये देखिए कि दो लोगों के झगड़े में कई बार बहुत से लोगों की ज़िंदगियों पर असर पड़ जाता है, लेकिन वो असर नहीं पड़ा है। यही बताया है सुरेश ओबरॉय ने अपने इस इंटरव्यू में।